ध्यायानं नमोलोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम्म? तो ये समूह शरण की रचना में कल हमने 12 सभाओं में कौन कौन कहाँ कहाँ किस प्रकार से बैठते हैं ये देखा। अब उससे आगे देखते हैं। या ना बेटा, तूने दूसरा वाला बुक खोल दी थी, दूसरी बुक है इनमें से। मेरे को बाहर आके देखनी डेस्कटॉप पे। ये वाला नहीं है, ये बंद करो। ये वाला हाँ ठीक है। इतने सारे खुल गए, जल्दबाजी ज्यादा कर दी ना। कुछ नहीं हैंग होता है बेटा। जाओ ठीक है, यही है। हम्म, चलिए। समवशरण संबंधी भूमियों की चर्चा अपनी कल प्रारंभ हो गई थी। कौन पढ़ेगा? आज पढ़िए। कल भाभी जी ने पढ़ा था ये। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़ो। कल कहाँ तक हो गया था हमारा? इसी पेज पे थे ना? चलिए यहीं से चालू कीजिए। समवशरण संबंधी 8 भूमियों की विशेष रचना। अनम्यूट कीजिए पहले। समवशरण संबंधी 8 भूमियों की विशेष रचना। हम्म, 12 योजन व्यास वाली गोलाकार हरित वर्णी नील मणिमय शिला के अंतिम भाग में धूलिशाल नामक पहला गोलाकार कोट है। वह कृष्ण नील रक्त लाल पीत श्वेत इन 5 वर्णों के रत्नों संबंधी चूर्ण से विविध वर्णी रत्नों की धूल द्वारा रचित होने से सार्थक नाम वाला है। इसकी हम्म, चारों दिशाओं में सुवर्ण में 2-2 स्तंभ हैं। इन 8 स्तंभों के ऊपर अनेक रत्नमयी मालाएं लटक रही हैं। इस पहले कोट और आगे की पहली वेदी के बीच में चैत्य नामक पहली भूमि है। इसकी प्रत्येक दिशा संबंधी प्रत्येक मान स्तंभ में 4 इस प्रकार यहाँ 16 जिनबिंब विराजमान होने से इसका यह चैत्य भूमि नाम सार्थक है। समवशरण के अंदर प्रवेश करने के लिए धूलिशाल कोट के बाद इस पहली भूमि की चारों दिशाओं में एक एक कोस चौड़ी 4 महागलियां हैं। प्रत्येक में एक एक मान स्तंभ है। हाँ एक मिनट भाव इतना यह है समझा, कि इतना समझा दूंगा।
पढ़ नहीं पा रहा मैं सब। चश्मा पता नहीं है तो नंबर का ही। अच्छा ऊपर नीचे का चक्कर है ना। हाँ अब चश्मा दूसरा है। नहीं ठीक है। देखिए इसका नाम धूलिशाल कोट क्यों है, कौन बताएगा? बताइए। विविध वर्णी रत्नों की धूल द्वारा रचित होने से। हाँ, रत्नों की धूल से बना है। ठीक है, ये देखिए 5 वर्णों के रत्नों संबंधी चूर्ण से विविध वर्णी रत्नों की धूल द्वारा रचित होने से ये जो कोट है इसका नाम है धूलिशाल कोट। अब इसकी चारों दिशाओं में सोने के दो दो स्तंभ हैं। स्तंभ माने समझ लो खंभे, दो दो हर दिशा में, दो चौक 8। उनके ऊपर क्या है, रत्न मालाएं लटक रही हैं। अब पहले कोट के आगे और पहली वेदी के पीछे, यानी पहला कोट फिर इसके अंदर पहली वेदी, उन दोनों के बीच में जो भूमि है, पहली भूमि, इसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य मैंने क्या होता है? चैत्यालय का नाम सुना है ना आपने? किसे कहते हैं चैत्यालय? अनम्यूट करके बोलो प्रीति। जहाँ पे शिखर नहीं होता शायद। हाँ ठीक कहा आपने। हाँ सब ऐसे ही समझते हैं, हम भी ऐसे ही समझते थे कि जैसे हम गुलाब वाटिका रहते थे तो गुलाब वाटिका में एक चैत्यालय था, एक मंदिर था। तो हम भी ये समझते थे चैत्यालय किसे कहते हैं कि जिसमें शिखर नहीं होता, और मंदिर किसे कहते हैं जिसमें शिखर होता है। जबकि ऐसा नहीं है, चैत्यालय का मतलब ही मंदिर है। ठीक है, ये हमने रूढ़ी में कहने में डाल लिया वो अलग बात है। देखो जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें बड़े बड़े शिखर हैं और नाम है उनका चैत्यालय। चैत्य का मतलब होता है प्रतिमा। ठीक है, चैत्य माने प्रतिमा और चैत्यालय माने प्रतिमा का घर, कि जिस घर में प्रतिमा विराजमान है वो कहलाता है चैत्यालय। ठीक है, तो इसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य माने प्रतिमा, तो इसलिए इसकी चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ है। देखिए ये जो पहली भूमि है, चैत्य नामक पहली भूमि है, इसकी प्रत्येक दिशा में एक एक मान स्तंभ है और मान स्तंभ में चार चार जिन बिंब विराजमान है। इस प्रकार यहाँ 16 जिन बिंब विराजमान होने से, ठीक है, जिन बिंब कहो या जिन प्रतिमा कहो, इसका ये चैत्य भूमि नाम सार्थक है। समझ में आया आपको? तो जब समव शरण के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले धूलिशाल कोट, फिर उसके बाद पहली भूमि, और जो पहली भूमि है उसकी चारों दिशाओं में एक एक कोस चौड़ी 4 महागलियां हैं। उन प्रत्येक में एक एक मान स्तंभ है। देखो जो आपने चित्र देखा था ना, तो वो जो वीथियां थी, महावीथियां, उन महावीथियों में मान स्तंभ है। लेकिन महावीथियों में कहां पर है मान स्तंभ? जो पहली भूमि है ना, जो पहली भूमि का सर्कुलर है रिंग, ठीक है, उस पोर्शन में, लेकिन महावीथियों में बीच में। देखो यहाँ लिखा है स्पष्ट। समव शरण के अंदर प्रवेश करने के लिए धूलिशाल कोट के बाद इस पहली भूमि की चारों दिशाओं में एक एक कोस चौड़ी 4 महागलियां हैं। प्रत्येक में एक एक मान स्तंभ है। ठीक है, मान स्तंभ कहाँ है? मान स्तंभ कहाँ है? पहली चैत्य भूमि महावीथी में, में, महावीथी गली, हाँ, महावीथी में। लेकिन चैत्य भूमि। चैत्य भूमि में समझ गए ना, पोर्शन उसका पड़ेगा जब सर्कुलर बनाएंगे उसका, तो हाँ उसके सर्कल महावीथी में गली। आएंगे। ठीक है, महावीथी में कहा उसकी लोकेशन है?
हाँ, बाकी और चैत्य। देखेंगे। इसके हिसाब से तो यही अर्थ आ रहा है कि महावीथी में ही मान स्तंभ है। हाँ जी, भाव यह है, पढ़िए धीरे धीरे। भाव यह है कि पहली चैत्य भूमि की चारों दिशाओं के बीच में चारों ओर 4 द्वारों वाले 3-3 पीठ हैं। उन 3 पीठों के ऊपर 6000 धनुष यानी 3 कोस ऊंचा सुवर्णमयी गोलाकार एक मान स्तंभ है। अब सुनिए, देखिए जहां भी मान स्तंभ होता है ना, पहले उसके चारों ओर 3 कोट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, 3 कल हमने पीठ। अकृत्रिम जिनालय देखे थे ना परसों, तो वहां भी हमने देखा था कि जो चैत्य वृक्ष वगैरह थे, उनके बाहर पहले 3 कोट थे। कोट मैंने हाँ, दीवारें। ठीक वही है? पीठ। नहीं नहीं, पीठ और कोट अलग अलग बात है। पीठ होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक चबूतरे, और तो कोट मानस होती है स्तंभ। बाउंड्री दीवार। उसके चारों ओर 3 दीवारें भी हैं, मान स्तंभ के चारों ओर। देखो, इसलिए ना जो अपनी गलतियां वो ठीक हो जाएंगी। चैत्य भूमि की चारों दिशाओं के बीच में, चारों ओर माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों ओर जहां जहां उसकी लोकेशन है मान स्तंभ की, 4 द्वारों वाले 3 कोट भी आया था ना। चारों दिशाओं के बीच में चारों ओर 4 द्वारों वाले 3-3 पीठ हैं। मेरे ख्याल से कोट भी आना चाहिए था, चलो खैर। 4 द्वार वाले 3-3 पीठ हैं। पीठ तो वो होते हैं एक के ऊपर एक चबूतरे। हाँ, 4 द्वारों वाले माने उसके 4 ऐसे चारों तरफ द्वार भी हैं उसके। उन 3 पीठों के ऊपर 6000 धनुष, 3 कोस ऊंचा सुवर्णमयी गोलाकार एक मान स्तंभ है। उन 3 पीठों के ऊपर, अच्छा, उसकी 2000 धाराएं हैं। ये धाराएं क्या होती हैं? जैसे हम जो है स्तंभ बनाते हैं ना, उसमें पहलू होते हैं। पहलू मैंने अलग अलग फेस। वैसे तो 4 फेस होंगे चारों तरफ, ठीक है, जो मान स्तंभ है। लेकिन आपने कई जगह देखे होंगे 8 फेसेस भी बना देते हैं, थोड़े तिकोने तिकोने बना के इस तरह से, ठीक है, हाँ, षटकोणीय आकार के। तो उसी तरह से यहाँ कितने फेसेस हो गए? उसके 2000 धाराएं। दा- जैसे यहाँ बनाए गए स्तंभ में पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसमें धाराएं होती हैं। तीसरी पीठ के ऊपर इस मान स्तंभ के मूल भाग की प्रत्येक दिशा में एक एक जिनबिंब विराजमान है। उनका इंद्रादि देव क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक करते हैं। पढ़िए आगे, ढूंढना शिवानी जरा, पढ़िए यहाँ से। उनका इंद्रादि प्रत्येक देव, प्रत्येक उनका अंग। इंद्रादि देव क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक करते हैं। प्रत्येक अरहंत प्रतिमा, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, दिव्य ध्वनि, चंवर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभी बाजे, 3 छत्र इन 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित है। इनका दिव्य ध्वनि रूप ऐसा अतिशय है जिससे ऐसा लगता है मानो अब इन जिन बिंब के मुख से दिव्य ध्वनि खिरेगी। अतः अन्य प्रातिहार्यों के समान यह भी वहां साक्षात विद्यमान है। देखो दिव्य ध्वनि भी एक अष्ट प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि, ठीक है। 8 प्रातिहार्यों में दिव्य ध्वनि भी है। तो ये जो जिन बिंब हैं, इनके मुख से ऐसा लगता है जैसे अभी दिव्य ध्वनि खिरेगी। इसलिए अन्य प्रातिहार्यों के समान जो दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य है, वो भी यहाँ साक्षात
विद्यमान है। पढ़िए आगे। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में ऐसा एक एक मानस्तंभ विराजमान है। दूर से इन्हें देखते ही मिथ्या दृष्टि जीवों का मान गल जाता है, अतः इन्हें मानस्तंभ कहते हैं। भाव यह है कि मानस्तंभ को देखकर इंद्रादि देवों का भी मान गलित हो जाता है। समवशरण में जाने के पहले सभी जीव इन्हें नमस्कार करते हैं, अतः इनका यह नाम सार्थक है। इसी प्रकार चैत्य भूमि में 4 मानस्तंभ संबंधी 16 जिन बिंब विराजमान होने से उसका भी चैत्य नामक सार्थक है। देखो वो है, मैंने देख लिया इसमें। मान स्तंभ के पहले उसके 3 कोट भी होते हैं। देखो आपको चित्र भी दिखाऊं मैं। तो दिख जाएगा इसमें, उसी में दिखा देता हूँ, छोड़ो। ये देखिएगा आप लोग, ये क्लियर नहीं आ रहा ना, ऐसा क्यों? फोकस हो जाएगा ना उस पे, लेटा उसको शेयर करना पड़ेगा तब दिखेगा तुम्हारे से। अच्छा 1 मिनट, शिवानी वाली फोटो पे देखो। 1 मिनट, ज्ञानम जैन के नाम से है ना, और वो सबको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पिन कर दो। स्पॉटलाइट पे लाना पड़ेगा, ये ज्ञानम जैन को। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है आपको? अब नहीं दिख रहा। अभी अब दिखेगा। आया है। हाँ अब आया। अब दिख रहा है। छोटा दिख रहा है ना, अभी देखो। हाँ छोटा दिख रहा है, दिख रहा है। 1 मिनट तुम रोक के रखो, मैं दिखाता हूँ। देखो ये नीचे, हाँ नीचे दिख पहले रहा है। 3 जो है ना कोट हैं, 3 दीवारें। हाँ ठीक है, 3 दीवारें हैं, फिर उसके बीच में 3 पीठ हैं। उन 3 पीठ हाँ के, जो तीसरी पीठ के ऊपर चारों दिशाओं में, तुम फिक्स रखो उसको, फिक्स है। चारों दिशाओं में जिनबिंब विराजमान है। ठीक है, गोपुर द्वार भी है उसमें, ऐसे चारों तरफ द्वार भी है। और इसकी लोकेशन क्या है वो भी दिखाता हूं आपको। ये महावीथियों में, जहाँ चैत्य भूमि की तरफ लोकेटेड है। मान स्तंभ, ये रहा, दिखाओ जरा, ये है ना मान स्तंभ। लेकिन इसमें छोटा है। कोई बात नहीं, देखिए आप जरा, ये समोशरण का चित्र शेयर, एक जना रखो, मैं दिखा दूंगा उसको। ये देखिए महावीथी दिख रही है आपको? हाँ ये महावीथी में ये मान स्तंभ है। महावीथी में एंट्री करते ही चैत्य भूमि चल रही है, इस तरफ चैत्य भूमि के पास में मान स्तंभ है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में। ये देखिए, अब वो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल दिखाऊंगा फिर। ठीक है। इसी छोटा सा प्रकार दिख रहा है। महावीथियों में स्थित है। ठीक है, उसके चारों ओर 3 कोट हैं, ऐसे द्वार भी हैं। इस प्रकार 4 मान स्तंभों पर कितनी प्रतिमाएं हो गई? 16 प्रतिमाएं। 16।
चलिए अब देखिए आगे। पढ़िए। मुझे आवाज नहीं आ रही। स्क्रॉल कर दो भैया, और नीचे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये तो बताना है थोड़ा सा। अच्छा, इन्हें दूर दूर से देखते ही मिथ्या दृष्टि जीवों का मान गल जाता है, क्योंकि जब एंट्री होगी हर किसी को रास्ते में मान स्तंभ पड़ेगा, तो वहां उन मान स्तंभ को देखकर मिथ्या दृष्टि जीवों का मान गल जाता है, इसलिए इसे कहते हैं मान स्तंभ। स्तंभ माने स्तंभित हो जाना, वहीं के वहीं ठहर जाना। तो जीवों का मान वहीं स्तंभित हो जाता है। उन मान स्तंभों के चारों ओर प्रत्येक दिशा में एक एक बावड़ी है। ठीक है, बावड़ी भी, क्योंकि विशाल रचना है, चित्र पे तो बहुत छोटी दिख रही है आपको, तो चारों तरफ एक एक बावड़ी है, जिनके नाम है नंदा, नंदोत्तर। बावड़ी मीनिंग? बावड़ी माने वापिका, तालाब, सरोवर। ठीक है, कौन सी बावड़ी है? दिल्ली की फेमस बावड़ी है ना एक, कौन सी बावड़ी है? उग्रसेन की। अग्रसेन की बावड़ी, उग्रसेन की उग्रसेन की। बावड़ी। तो देखिए ऐसे चार बावड़ियां हैं, नंदा, नंदोत्तरा, नंदवती, नंदघोषा। दक्षिण दिशा के मान स्तंभ संबंधी, देखो चार दिशाओं में है, चारों दिशाओं में जो बावड़ियां हैं उनके नाम अलग अलग है। दक्षिण दिशा का जो मान स्तंभ है उसकी विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। पश्चिम दिशा के मान स्तंभ की पढ़िए, पढ़िए पूनम। पश्चिम दिशा के मान स्तंभ संबंधी अशोका, महाशोका, कुमुदा और पुंडरीका, ये चार बावड़ी हैं। उत्तर दिशा के मान स्तंभ संबंधी नंदा, महानंदा, सुप्रतिबोधा और प्रभंकरी, ये चार बावड़ी हैं। ये सभी समचतुष्क बावड़ी निर्मल जल से परिपूर्ण हैं। इनमें अनेक रत्नमयी कमल प्रफुल्लित हो रहे हैं। प्रत्येक बावड़ी के दोनों तटों पर पाद प्रक्षालन करने, पैर धोने के लिए दो दो कुंड हैं। कुंड भव्य समझते हो? जीव गोल गोल कुंड, वो किस लिए हैं? पैर धोने के लिए, बावड़ी के दोनों तटों पर। हम्म भव्य जीव इन कुंडों के जल से अपने पैर धोकर बाद में बावड़ी के जल से जिन बिंब का अभिषेक कर पूजन करने के बाद केवली भगवान के दर्शन करने जाते हैं। जिन बिंब तो यहाँ हो गए मान स्तंभ में, वो केवली भगवान बीच में विराजमान है, बिल्कुल आठवीं भूमि में श्री मंडप में पाद पीठ पर। ठीक है, तो पहले मान स्तंभ में जो भगवान विराजमान है उनका प्रक्षाल करते हैं, बावड़ी के जल से अभिषेक करके, पूजन करके, फिर केवली भगवान के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। चलिए पढ़िए आगे। धूलिशाल कोट के अंदर पहली चैत्य भूमि संबंधी चारों महागलियों में से प्रत्येक के दोनों भागों में स्फटिक मणिमयी श्वेत वर्णी दो दो नाट्यशालाएं हैं। प्रत्येक नाट्यशाला 3 खंड ऊंची है। प्रत्येक नाट्यशाला में 32 अखाड़े हैं। उनमें से प्रत्येक अखाड़े में भवन वासिनी 32 देवियां नृत्य करती हैं। प्रत्येक नाट्यशाला के दोनों पार्श्वों में दो दो धूप घट हैं। इस प्रकार पहली चैत्य भूमि संबंधी 8 नाट्यशालाओं की रचना जानना। देखो 8 नाट्यशालाएं कैसे हो गई? 4 महागलियां है ना, और हर एक महागली में दोनों ओर श्वेत वर्णी प्रत्येक के दोनों भागों में स्फटिक मणि में श्वेत वर्णी दो दो नाट्यशालाएं हैं। प्रत्येक नाट्यशाला 3 खंड ऊंची। देखो यहाँ इस गली में भी 2 नाट्यशाला, एक इधर एक इधर,
ऐसे दूसरी गली में भी 2, तो 2 चौक 8 नाट्यशाला है, और हर एक नाट्यशाला में 3 खंड ऊंची है, और प्रत्येक नाट्यशाला में 32 अखाड़े हैं। अखाड़े मतलब समझ लो अलग अलग रूम, अलग अलग स्टॉल, जहाँ अलग अलग देवियां, और एक एक अखाड़े में भवनवासिनी 32 देवियां नृत्य करती हैं। और नाट्यशाला के अगल बगल में 2 धूप घट है। आपने अकृत्रिम चैत्यालय में देखे होंगे धूप घट। देखे। आगे पढ़िए। इस पहली चैत्य भूमि में 4 मानस्तंभ संबंधी 16 जिनबिंब, 16 बावड़ी, 32 कुंड और 8 नाट्यशालाएं हैं। अब इसके बाद आएगी खातिका भूमि। ठीक है, ये जो पहली चैत्य भैया हम प्रसाद एक क्वेश्चन पूछे। हम्म। इसमें ये लिखा है कि वो मतलब जिन बिंब का अभिषेक करके अंदर जाते हैं, तो मान स्तंभ की ऊंचाई तो बहुत ऊंची बताई है, तो वो कैसे करते होंगे अभिषेक? सीढ़ियां होती है ना वहां भी, जितने भी पीठ है। मान स्तंभ, मान हाँ स्तंभ पे भी। बिल्कुल, आप जैसा यहाँ मान स्तंभ देखते हो वैसा नहीं है। अभी हमने यहाँ बताया था कि वो 3 पीठ है, पीठ पीठ समझ रहे, चबूतरे, तो उन पे भी सीढ़ियां होती हैं। बस जो तीसरी पीठ है उस पर मान स्तंभ है, टॉप पे नहीं। हमने क्या मान स्तंभ, हमने तो ऐसे देखे हैं कि जहाँ बिल्कुल टॉप पे होते हैं, लेकिन आप बहुत जगह देखेंगे मान स्तंभ जिनमें टॉप में भी होते हैं और नीचे भी होती हैं प्रतिमाएं, जो 3 चबूतरे हैं जस्ट उसके ऊपर। तो यहाँ वही बताई है कि उसके ऊपर है, टॉप पे नहीं बताई। ठीक है, टॉप वाली तो नीचे वालों को दिखती भी नहीं फिर। आगे पढ़िए। खातिका भूमि की संरचना। खातिका भूमि की संरचना पहली वेदी से दूसरी वेदी के बीच में विद्यमान खातिका नामक दूसरी भूमि में जल विद्यमान होने से इसका यह नाम सार्थक है। खातिका खाई यानी खाड़ी। इसके चारों दिशाओं में पहली भूमि के समान एक एक कोस चौड़ी 4 महागलियां विद्यमान हैं। उनके मार्ग को छोड़कर शेष 4 अंतरालवर्ती भूमि पर 125 धनुष गहरी जल से भरी खातिका है। इसमें सुवर्णमयी 1000 पंखुड़ी वाले अनेक कमल फूल रहे हैं। इसके चारों ओर एक एक हाथ चौड़ी ऊंची रत्नमयी अनेक सीढ़ियां बनी हैं। इन चारों खाइयों के दोनों तटों पर हंस, मोर, चकवा, चकवी आदि अनेक मायामयी पक्षी शब्द करते रहते हैं। इस प्रकार खातिका नामक दूसरी भूमि की रचना जानना। देखिए, कल जब हमने परसों अकृत्रिम चैत्यालय देखे थे, वहां हमने वापिकाएं देखी थी, बावड़ी देखी थी। तो आपने देखा था उस बावड़ी में सीढ़ियां भी थी नीचे, और वहां हंस, ठीक है, चकवा चकवी, ठीक है, अनेक मायामयी पक्षी वहां देखे थे। ठीक है, तो उसमें नीचे उतरने के लिए बावड़ी में सीढ़ियां थी ना, उसी प्रकार यहाँ खातिका में। और वो महावीथी है ना चारों तरफ, तो उसको छोड़कर उसके अंतराल में, ठीक है, चारों महामार्गों को छोड़कर उसके अंतराल में ये वलयाकार, ये खातिका भूमि है। जैसे लाल किले की दीवार है ना, तो उसके चारों ओर कहते हैं खाई है। जब कभी दुश्मन आते थे तो पानी से भरी रहती थी, तो दुश्मन क्या होता था कि किले के अंदर नहीं आ पाते थे उससे। तो खातिका माने खाई, और जल से भरी हुई खाइयां, इसलिए इस भूमि का नाम खातिका भूमि सार्थक है। तो पहली भूमि का नाम क्या था, चैत्य। और दूसरी भूमि का नाम खातिका भूमि। खातिका। अब तीसरी भूमि। पुष्प वाटिका भूमि की संरचना दूसरी वेदी से दूसरे कोट के बीच में स्थित तीसरी भूमि में अनेक पुष्पों की रचना होने से इसे पुष्प वाटिका भूमि कहते हैं। दूसरी भूमि के समान चारों दिशाओं संबंधी एक एक कोस चौड़ी 4 महागलियों के मार्ग को छोड़कर इनके 4 अंतरालों में बल्ली बेलों के वन हैं। उनमें रत्नमयी अनेक पुष्पों से संयुक्त रत्नमयी अनेक बेलें फैल रही हैं। उन बेलों के वन में छोटे छोटे अनेक पर्वत हैं। उन पर्वतों पर
जगह जगह लताओं के मंडप बने हुए हैं। उनमें अनेक देव देवी भगवान का यश गाते रहते हैं। मंडप समझ गए? जैसे टेंट लगाते हैं ना, उस तरह नेचुरली वो लताएं हैं, उन लताओं से मंडप बने हुए हैं, उनमें देव देवी भगवान का यशगान गाते हैं। तो ये तीसरी थी पुष्प वाटिका भूमि। इसका भी नाम सार्थक है क्योंकि इसमें पुष्प ही पुष्प है। नेक्स्ट, उपवन भूमि। उपवन भूमि की संरचना। दूसरे कोट से तीसरी वेदी के बीच में स्थित चौथी भूमि में अनेक वृक्षों की संरचना होने से इसे उपवन बाग भूमि कहते हैं। इसमें भी पूर्ववत 4 महागलियों के मार्ग को छोड़कर 4 अंतराल हैं। उनमें प्रत्येक ओर वन की 4-4 पंक्तियां हैं। उनमें से पृथक पृथक अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, ये 4 वन श्रेणियां निकली हैं। उनमें से पहले को देखकर संसारी जीवों का समस्त शोक दूर हो जाता है, अतः उसका अशोक वृक्ष नाम सार्थक है। दूसरे की प्रत्येक डाल में 7-7 ही पत्ते होते हैं, अतः उसका नाम सप्तच्छद वृक्ष है। समझ गए तीसरे सप्तच्छद नाम क्यों है? कि उसके सात सात प्रत्येक में सात 7-7 पत्ते होते हैं। उस वृक्ष की प्रत्येक डाल में, एक एक डाल में 7-7 पत्ते। तीसरे की ज्योति दीपक के समान रहती है, अतः उसका नाम चंपक वृक्ष है। चौथे में अनेक आम लगे हैं। भैया मैसेज स्क्रॉल कर। कर दी। तो चौथे का नाम आम्र वृक्ष, लेकिन चंपक का एक नया अर्थ आ गया ना यहाँ पर। ज्योति दीपक के समान रहती है इसलिए उसका नाम चंपक वृक्ष है। चलिए, इन वृक्षों के ऊपर मायामयी अनेक पक्षी शब्द करते रहते हैं। इन वनों में निर्मल जल से परिपूर्ण त्रिकोण चौकोन आकार वाली अनेक बावड़ी हैं। उनमें रत्नों की सीढ़ियां और सुवर्णमयी तट हैं। उन वनों में कहीं तो रत्नमयी अनेक पर्वत हैं और कहीं महारमणीय रत्नमयी महल स्थित हैं। उनमें अनेक देव देवी क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार की अनेक रचना सहित वे चारों वन अति सुशोभित हो रहे हैं। आगे पढ़ूंगी आप। हाँ जी पढ़िए। अशोक वन के बीच में अशोक नामक एक चैत्य वृक्ष है। उसके चारों ओर 3 कोट हैं। उनमें से प्रत्येक कोट संबंधी 4-4 द्वार हैं। 3 कोटों के अंदर बीच में सुवर्णमयी 3 पीठ हैं। उनके ऊपर 3 कोस ऊंचा एक अशोक वृक्ष है। उसके नीचे तीसरे पीठ के ऊपर मूल भाग में प्रत्येक दिशा में एक एक अरहंत प्रतिमा है। इस प्रकार अशोक वन में अशोक नामक एक चैत्य वृक्ष और 4 जिन प्रतिमा जानना। देखो यहाँ भी ये ध्यान देने लायक बात है। सेम इसी तरह मानस्तंभ की रचना बताई कि उस वृक्ष के चारों ओर 3 कोट और हर एक कोट में 4-4 द्वार। फिर वो 3 कोटों के अंदर बीच में सुवर्णमयी 3 पीठ, फिर उसके ऊपर अशोक वृक्ष। ठीक है, अब जो अशोक वृक्ष है, तो जो तीसरा पीठ था उसके ऊपर अशोक वृक्ष है, तो तीसरे पीठ के ऊपर मूल भाग में, यानी वृक्ष के बहुत ऊपर नहीं, वृक्ष के मूल भाग में तीसरा हाँ, पीठ है। जड़ के पास। समझ में? जड़ के पास तीसरे पीठ में मूल भाग